जैसे मान लीजिए डायबिटीज है। अब डायबिटीज के जो पेशेंट आते हैं, किसी की तो हेरिडिटरी चली आ रही होती है। हेरिडिटरी का मतलब कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि पूरी खानदान में एक ही चीज खाते आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसी को हेरिडिटरी डिजीज कहते हैं। ऐसा नहीं कि जो है डायबिटीज अगर हमें है तो हमारे बच्चे को भी होगा। अगर हमारा हमारा डाइट प्रोटोकॉल से डिफरेंट उसका हो जाए, जो हमें नुकसान कर रहा था उसको वो ना खाए, तो हेरिडिटरी हो ही नहीं सकता उसको। तो हेरिडिटरी का मतलब यही होता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे घर में बनता है उसको सभी लोग पसंद करते हैं और वही नुकसान करता है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी से वही प्रोडक्ट जो है हम उसको रेगुलर यूज करते आ रहे हैं। क्योंकि जो चीज एक बार बच्चों को आदत पड़ जाती है खाने की, जिसका टेस्ट डेवलप हो जाता है फैमिली से, वो उसको जो है पूरी लाइफ फॉलो करता है। और वही सेम चीज अगर वो बीमारी का कारण बना हुआ है, तो हेरिडिटरी हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चों को वही सेम प्रॉब्लम होती है। फिर हमें उस प्रोडक्ट को खोजना होता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट है जो पीढ़ी दर पीढ़ी खाती आ रही है। तो सबसे पहले उसको निकालना होता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है आपका, अब किसी को डायबिटीज, कोई ऐसा पेशेंट जिसको हेरिडिटरी नहीं है लेकिन डायबिटीज है, तो डायबिटीज के कई रीजन होते हैं। पहला हमारा खान पान, लाइफ स्टाइल, किस टाइम खाते हैं, किस टाइम सोते हैं। दूसरा, अगर गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन लंबे समय से चली आ रही है, स्टमक में हीट लंबे समय तक बना हुआ है, तो वो डायबिटीज में कन्वर्ट होगा। या आप कोई भी गर्म चीजें लगातार आप खाए जा रहे हैं फायदा समझ करके, चाहे वो हल्दी ही क्यों ना हो। कुछ लोग हल्दी खाते रहते हैं सालों, हल्दी का जूस पी लेते हैं, हल्दी में दूध डाल के पी लेते हैं। तो जैसे जैसे जो हीट बढ़ेगा हमारे बॉडी में, तो वो डायबिटीज को बढ़ाएगा। कोई भी हीट को प्रोड्यूस करने वाला अगर पॉइंट्स आप रेगुलर यूज करते हैं, जैसे आप मोक्सा स्टिक यूज किया जाता है अपने थेरेपी में, अगर किसी पॉइंट पर, एनर्जी देने वाले पॉइंट पे आप मोक्सा कॉन्टिन्यूअस लंबे समय तक कर दें केवल आप, तो भी डायबिटीज हो जाएगा। तो कोई भी गर्म चीज आप लगातार यूज कर रहे हैं खाने में, पीने में, तो आपको डायबिटीज हो सकता है। जैसे कोविड टाइम में जो है लोगों ने खूब गरम गरम पानी पिए, लोगों को अल्सर हो गया, लगातार गर्म पानी पीते रहे उबाल उबाल के। कुछ भी हो जाए बस कोविड ना हो। तो गर्म पानी पी के लोगों को केवल अल्सर हो गया, गर्म चाय पी पी के लोगों को अल्सर हो गया। अब अल्सर का इलाज करा रहे हैं इस समय। तो गर्म चीजें आपको अल्सर कर सकती है। जहां पे अल्सर होगा वहां पे कैंसरस भी बन सकता है, डायबिटीज भी बन सकता है गर्म चीजों से। तो किस ऑर्गन में हीट बढ़ा है, उस ऑर्गन के हीट को सेडेशन करते हैं। जो भी आपने खाया पिया, उसका सबसे पहला इफेक्ट आपका स्टमक पे आता है, क्योंकि जो भी खाते हैं सबसे पहले वो गरम गरम स्टमक में ही जाता है, बाकी ऑर्गन में तो ठंडा होकर जाता है। तो सबसे ज्यादा हीट कहाँ बढ़ी? स्टमक में। तो इसलिए जो है डायबिटीज का ट्रीटमेंट स्टमक हीट पर, स्टमक हीट के भी हमने 1 साल पहले जो है हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग को शेयर भी किया हुआ है। उस पर डिटेल क्लास 5-6 घंटे की क्लास केवल स्टमक हीट पे है, उसको आप देख लीजिएगा। तो स्टमक हीट को रेगुलर लगाते हुए, अब स्टमक हीट आप लगाएंगे तो उससे आपकी एसिडिटी ठीक होगी। अगर गर्म चीज खाने से अल्सर हुआ है तो अल्सर कंट्रोल होगा। उसकी वजह से डायबिटीज हुआ है तो डायबिटीज ठीक होगी।
उसकी वजह से हेडेक होता है तो हेडेक ठीक होगा, उसकी वजह से बीपी आपका बढ़ने लगा है या बीपी शूट अप होने लगा है तो बीपी कंट्रोल होगा, उसकी वजह से आपको नींद डिस्टर्ब हुई है तो नींद भी ठीक होगी। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप एक यूज कर रहे हैं लेकिन उसके मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, क्योंकि आपने डायग्नोसिस अगर सही पकड़ा है, सही डायग्नोस किया है, तो वो आपके ऊपर इफेक्टिव होगा, कई सिम्टम्स में काम करेगा। आपके डायबिटीज की वजह से ज्वाइंट्स में पेन हो रहा है, बोन्स में पेन हो रहा है, कमर में वीकनेस आ रही है, घुटने में वीकनेस आ रहा है, तो उसी स्टमक हीट से आपका उसमें भी इफेक्ट होगा। लेकिन साथ में बोन्स को नरिशमेंट देने के लिए किडनी यांग स्टमक हीट के साथ लगाना पड़ेगा। स्टमक हीट शुगर को कंट्रोल करके, गैस को कंट्रोल करके पेन में आपको हेल्प तो करेगा, लेकिन जो उसने बोन्स को डैमेज कर दिया है उसके लिए आपको किडनी यांग आपको लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग ऑर्गन का सिलेक्शन करते हैं। बाकी लीवर के बारे में बता दिया हमने कि लीवर स्टेग्नेशन या लीवर स्टेसिस कब सिलेक्ट करेंगे। यानी कि लीवर स्टेग्नेशन एक ऐसा प्रोटोकॉल है कि लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे लीवर में हीट हो, स्टेसिस हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो लीवर में, केवल आपने स्टेग्नेशन भी लगाया तो भी वो काम करेगा। लीवर हमारे मस्कुलर सिस्टम को देखता है, हमारे सभी ऑर्गन्स के मसल्स को नॉर्मल करेगा, उसकी फंक्शनिंग को ठीक करेगा। तो ये लीवर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्प्लीन का हमने आपको बता दिया, किसी भी तरह की डिफिशियंसी में स्प्लीन का ट्रीटमेंट करेंगे। जिनका डायबिटीज, जिस डायबिटीज पेशेंट में गैस भी नहीं बनती है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है और भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी डायबिटीज है, तो इसका मतलब उनका पैंक्रियाज प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो पैंक्रियाज की मेरिडियन, स्प्लीन की ही मेरिडियन आपकी पैंक्रियाज मेरिडियन है। गुड आफ्टरनून। तो स्प्लीन पर आप ट्रीटमेंट देंगे, स्प्लीन की डिफिशियंसी पे, या फिर आयुर्वेद में आपको हिप्पोक्रेटिस पे प्रोटोकॉल दिया हुआ है, उसको देख के लगा सकते हैं आप। तो स्प्लीन की डिफिशियंसी पे ट्रीटमेंट करेंगे, उससे भी आपका डायबिटीज कंट्रोल होगा। अगर आपका पैंक्रियाज प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि स्प्लीन की डिफिशियंसी में आपका sp3 पॉइंट है जो कि स्पेशली डायबिटीज के लिए काम करता है। बाकी आपके टेटाइज में अलग अलग डायबिटीज, अलग अलग तरह के डायबिटीज के अलग अलग प्रोटोकॉल्स भी आपको दिए हुए हैं। वो आपका किस टाइप का पेशेंट आता है उसके अकॉर्डिंग डायग्नोस करके, उसके अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल सेलेक्ट करके आप दे सकते हैं। आपके टेटाइज 6 में भी दिया हुआ है, 10 में भी दिया हुआ डायबिटीज के प्रोटोकॉल, और भी आपके टेटाइज 15 में भी मिल जाएगा, 7 में भी मिल जाएगा आपको, 10 में काफी दिया हुआ, 10 में काफी डिटेल में दिया हुआ आपका टेटाइज 10। स्टमक हीट प्रोटोकॉल को सेडेशन करेंगे, P6, SP6, CV12, 13, ST21, 44, 45, ये सारे पॉइंट आपके सेडेशन होंगे। बाकी आप टंग को देख के पहचान सकते हैं। टंग आपकी जिसमें येलो कोटिंग हो पूरे टंग पर या सेंटर में, तो ये आपके स्टमक हीट को बताता है। तो इस डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग भी आप स्टमक हीट का ट्रीटमेंट करेंगे। तो डायबिटीज के लिए आपका जो है और भी स्पेसिफिक पॉइंट है, P8 है, SI3 है, और जिनको भी डायबिटीज पेशेंट होता है उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इसीलिए कोविड टाइम में सबसे ज्यादा खतरा जो है डायबिटीज वालों को ही था। तो ऑक्सीजन लेवल कम होता है उनका, तो Lu34 को टोनिफाई करेंगे साथ में। पेशेंट को Lu34 टू टोनिफाई जरूर करिए, उनको साथ में रेकमेंड करिए कि यहाँ पे Lu34 पे यहाँ पर टैपिंग करें, तो इससे ऑक्सीजन लेवल बड़ी फास्ट इंप्रूव होता है। और एक जो है पेशेंट को होमवर्क मिल जाता है, जब पेशेंट को होमवर्क देंगे ना तो उस ट्रीटमेंट से वो कनेक्ट होता है, मेंटली कनेक्ट होता है। जब मेंटली कनेक्ट होता है तो उसकी रिकवरी और फास्ट हो जाती है।
टैपिंग का हमने इफेक्ट देखा है कि बहुत फास्ट है। पॉइंट तो आप लगाइए ही लगाइए, एल्यू 3-4 को यहाँ पे टोनिफाई करिए, साथ में पेशेंट को होमवर्क दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें जो है उसको अप्लाई करें। एल्यू 3-4 पे टैपिंग कर ले, स्टमक 36 पे टैपिंग कर ले। स्टमक 36 आपके घुटने पे आता है दोनों साइडों में, वहां टैपिंग करने से आपके जो भी हमारा पेशेंट है उसमें नेचुरल एस्टेरॉइड जो है उस वहां से प्रोड्यूस होगा। और जब बीमारी की लास्ट स्टेज होती है, जब कोई काम नहीं करता, तो क्या देते हैं? स्टेरॉइड देते हैं। आप नेचुरल स्टेरॉइड होमवर्क में दे दीजिए उसको उसको ST36 पे, उस पे जो है टैपिंग करता रहे। दोनों घुटने के साइड में आपने बोलना है कि बस साइड में जहाँ पे बोन स्टार्ट हो रही है वहां टैपिंग करना है। तो उससे आपके जो है नेचुरल स्टेरॉइड डाइजेशन पावर बढ़ जाती है। स्टमक 36 आपका डाइजेशन का मास्टर पॉइंट है, इस पर टैपिंग कराइए। हमने जो है बेड पे लेटे हुए पेशेंट जो कि 1 साल के अंदर जो है 12-13 बार एडमिट होने के बाद केवल इस पे टैपिंग करवाया गया है, और उनको जो है उसके बाद हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। 7-8 महीने उनके निकल गए जो है ऐसे ही। इतना फास्ट काम करता है। तो पॉइंट भी लगाइए, साथ में जो है कुछ छोटे छोटे टिप्स आप अपने पेशेंट को जरूर दीजिए, ताकि वो उससे कनेक्ट हो, आपसे कनेक्ट रहे, आपको भूल ना जाए, आपको याद करता रहे कि डॉक्टर साहब ने ये होमवर्क दिया हुआ है, ये 1 हफ्ते में करके हमें बताना है। तो इस तरीके से आप अब ऑर्गन्स की डायग्नोसिस कर सकते हैं। बाकी तो ये इसका कोई अंत नहीं है, इसको हम लोग धीरे धीरे करके करते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो आपके सिलेबस से रिलेटेड जो आपके क्वी डिफिशियंसी आपसे पूछे जाते हैं सेकेंड सेमेस्टर में, और स्टेसिस पूछा जाता है, ये सेकेंड से लेके 6 सेमेस्टर तक सब में यही प्रोटोकॉल्स पूछे जाते हैं। सभी ऑर्गन के क्वी डिफिशियंसी, स्टेग्नेशन, स्टेसिस, क्वी सिंकिंग, फायर में आपका लीवर हीट, हार्ड फायर ब्लेजिंग, इन प्रोटोकॉल्स में से कुछ प्रोटोकॉल्स जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है, रेगुलर रूटीन में यूज होते हैं। हार्ट ब्लड डिफिशियंसी, लिवर ब्लड डिफिशियंसी, जिनको चक्कर आते हैं, एक